साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, सिखों का नववर्ष जो चैत माह से आरंभ होता है, कुछ ही दिनों में वो आरंभ हो जाएगा। धन गुरु अर्जन देव जी ने 12 महावाणी उच्चरित की और उसका जो पहला शब्द है वो हमें एक उद्देश्य देता है कि जो भी तुमने पिछला जीवन जैसे भी व्यतीत करना था कर लिया, लेकिन अब जो है तुम अपना जीवन, तुम अपने 12 माह कैसे व्यतीत करोगे, उसका एक प्रस्तावना हमें उस शब्द में मिलता है, जो कि है किर्त कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। तो आइए 12 माह के सिरलेख से जुड़ते हुए हम इस शब्द के अर्थ से जो मुझसे प्रभु ने करवाए हैं उसके कृपा से जो अर्थ मैंने किए हैं, आइए उससे जुड़ते हैं। 12 महा वाणी अति मीठी, 12 महावाणी अति मीठी, गुरु अर्जन का ज्ञान 14 पदों में बांटी आओ, प्रथम का करे ध्यान। 12 महावाणी अति मीठी, गुरु अर्जन का ज्ञान 14 पदों में बांटी आओ, प्रथम का करे ध्यान। माझ राग में उच्चरित किया, सुरताल गर्व है चौथा। उस लेख इसका जो लिखा अर्थ है सरल चोखा, परमात्मा एक जो सर्वव्यापक, सृष्टि उसका रूप, सच्चे गुरु की कृपा से मिलता अकाल प्रसाद स्वरूप, सच्चे गुरु की कृपा से मिलता अकाल प्रसाद स्वरूप। ये इस वाणी का सिरलेख था। तो आइए इस वाणी के इस शब्द के अर्थ से जुड़ते हैं। तो पहले शब्द में कर्म गति का गुरु किया व्याख्यान, करूं अर्थ जो तुम करवाओ, गुरुदयाल कृपा निदान, गुरुदयाल कृपा निदान। तो कर्म मेरे हैं अवगणी, कर्म मेरे हैं अवगुणी, ना जिनका कोई मोल, बांध गठरी मैंने रखी, ना जिनका कोई तोल, बिछड़ा तुझसे मैं प्रभु, कारण है कर्म कमाई, काट रहा फेरे योनियों के, कर्म सजा है साईं, बख्श मेरे अवगुण प्रभु, कृपा के फूल गिरा दो, मेरे मन के राम मुझसे अपना मिलन करा दो, मेरे मन के राम मुझसे अपना मिलन करा दो, मेरे मन के राम मुझसे अपना मिलन करा दो। केवल सांसारिक माया चक्रों में फंसा रहा मैं जन्मों से, दसों दिशाओं और चारों कोनों में भटका हूं मैं अंतर मन से, थक कर आया प्रभु शरण में, तुम आपन मुझे बना लो, झूठे सांसारिक माया जाल से मुझे निजात दिला दो, झूठे सांसारिक माया जाल से मुझे निजात दिला दो। कि जैसे गायें कहलाए बेकार, कि जैसे गायें कहलाए बेकार, जिसके दूध ना आए किसी काम ना आती वो तो,
निरर्थक जीवन बिताए, और जैसे जल की धार बिन सूख जाती है खेती, मुरझाई फसल खेत की कोई मूल्य ना देती, वैसे ही हरि साजन प्रभु मेरे, वैसे ही हरि साजन प्रभु मेरे, लगे तुझ बिन जीवन बेकार, तेरे मिलन के बिना बता, कहां पाऊं कहां खोजूं सुख की सार, हृदय रूपी घर में जिसके ना रहते प्रभु प्रीतम आप जी, हृदय नगरवा ग्राम में उसके रहे तंदूर तपे का ताप जी, कि जैसे लगते संसारिक स्त्री को श्रृंगार सभी हैं झूठे, पान बिड़ेवा अन्न रसकस लगते उसको फीके, मांगे पति प्रेम को निस्दिन ना रखे दूजी आस जी, पति बिना लगती है उसको स्वयं दे भी लाश जी, पति बिना लगती है उसको स्वयं दे भी लाश जी, वैसे ही हरि भक्त दशा है, वैसे ही हरि भक्त दशा है, सुनो मालिक प्रभु पति आप जी, तेरे बिना लगते भक्तों को यमदूत मित्र संबंधी यार जी, याद तेरी जब बिसरे प्रीतम, लगे सज्जन सभी हैं बैरी, मौत फरिश्ते लगते हैं ये, करे संसारिक चतुराई चहु फेरी, कि संगत जी गुरु अर्जन लिखी दुर्वाणी, 12 माह है जीवन जाच, गुरु अर्जन लिखी दुर्वाणी 12 माह है जीवन जाच, ले ओट ना नक्की कहते जोत स्वरूप गुरु हैं आप, कि नानक जी करते हैं प्रार्थना, नानक जी करते हैं प्रार्थना, करो कृपा प्रभु आप जी, देके रहमत मुझे निवाजो, दो नाम की दात जी, हे हरि ओ स्वामी मेरे, हे हरि हे हरि, हे हरि ओ स्वामी मेरे, मुझे ऐसे प्रभु संग मिला दो, जिसका घर है अविनाशी स्थाई, चरणों में जगह दिला दो, और सब है नासवांत प्रभु जी, स्वामी घर है पक्का, पाऊं चरणों में निवास, स्वामी हरि मेरा सच्चा, पाऊं चरणों में निवास, स्वामी हरि मेरा सच्चा। तो निष्कर्ष जो प्रभु ने मुझसे लिखवाया कि पहले शब्द की इस वाणी में, पहले शब्द की इस वाणी में जस कर्म कमाई की बात जी, कर्म क्रिया अगर हो अच्छी मिलता प्रभु का साथ जी, कर्म क्रिया अगर हो अच्छी मिलता प्रभु का साथ जी, कर्म क्रिया अगर हो अच्छी मिलता प्रभु का साथ जी, कर्म क्रिया अगर हो अच्छी मिलता प्रभु का साथ जी। आने वाला नववर्ष आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। प्रभु करे जो पहला शब्द हमसे कह रहा है कि कीर्त कर्म के विछड़े कर कृपा,
मेलो राम कर कृपा, मेलो राम चार कुंट दै दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम, धेन दुधै ते बाहरी, कितै न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम, हर नाम मिलिए साजनै, कत पाइयै विश्राम, जित घर हर कंत ना प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस, सण देही सब खाम, प्रभ स्वामी कंत विहूनिया, मीत सजन सब जाम, नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका न चल धाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका न चल धाम। सानू भी सुमत आ जाए, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।